हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुल अर्नर पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि आईपीओ से पैसे अर्न करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। सिंपली किसी भी आईपीओ को अप्लाई करो, फिर उसकी लिस्टिंग होगी, वो 10-15% गैप अप के साथ उसकी लिस्टिंग होगी और आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। बट ये एक्चुअली ऐसे वर्क नहीं करता है। ये हमेशा याद रखिएगा, किसी भी आईपीओ का गैप अप लिस्ट होना, ठीक है ना, वो उस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप ये सारी चीजें इग्नोर करके किसी भी आईपीओ को अप्लाई कर लेते हो, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा झटका भी लग सकता है। ये याद रखिएगा, आपको यहाँ पर 5-10% का नीचे गैप डाउन में भी आपको एक लिस्टिंग मिल सकती है, जिससे आपको एक बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो कभी भी किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले हमेशा कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जान लें कि कंपनी कौन सी है, क्या बिजनेस करती है, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या बता रहा है, इसके अलावा कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट क्या आ रहा है। ये सारी चीजों को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी ग्लोबली वर्क कर रही है या सिर्फ अपने ही कंट्री के अंदर कंपनी काम कर रही है या स्टेट वाइज काम कर रही है, इन सारी चीजों को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, आजकल आईपीओ मार्केट में कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन हर आईपीओ में एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। कुछ आईपीओ हाइप पे चलते हैं और कुछ ऐसे आईपीओ होते हैं जहां बिजनेस जेन्युइनली स्ट्रांग मिलता है। आज हम एक ऐसे ही आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जहां बिजनेस सिंपल भी है और स्केलेबल भी। दोस्तों, इस आईपीओ का नाम है अमीरचंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स आईपीओ। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ डेट्स और नंबर से नहीं बल्कि एक कंप्लीट बिजनेस को भी समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इन्वेस्टर गेन की वेबसाइट पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप इस आईपीओ को देख सकते हैं। अमीरचंद जगदीश कुमार का ये आईपीओ है, जिसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले इसका इशू साइज देख लीजिए, 440 करोड़ रुपए का इशू साइज है इसका। ये ओपन हो रहा है 24 मार्च 2026 से और क्लोज होगा 27 मार्च 2026 को। यहाँ पर एक लॉट के अंदर 70 शेयर्स हैं, जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आता है 14,840 रुपए। नीचे यहाँ पर आपको इसकी और भी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि जो आईपीओ लिस्टिंग है वो बीएससी एनएससी दोनों पर होगा। आईपीओ का जो इशू टाइप है वो बुक बिल्ड इशू है। इशू साइज 440 करोड़ रुपए का है। फ्रेश इशू 440 करोड़ रुपए है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर है। प्रमोटर्स होल्डिंग आईपीओ के पहले 99.44% है और प्रमोटर्स होल्डिंग आईपीओ के ओपन होने के बाद 78.78% है। नीचे आप आओगे तो नीचे आपको सेम वही सारी डेट्स और डिटेल्स देखने को मिलेगी, जहां पर इशू जो ओपन हो रहा है इसकी ओपनिंग डेट 24 मार्च 2026 है। जो अलॉटमेंट डेट है वो 30 मार्च 2026 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट, जब आपके शेयर्स जो आपके डीमैट में आएगा, जब आपको अगर मिल जाता है ये आईपीओ अलॉट हो जाता है, तो जो शेयर्स आपको क्रेडिट होंगे वो 1 अप्रैल 2026 को क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में। इशू क्लोज हो जाएगा 27 मार्च 2026 तक। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 27 मार्च 2026 तक ही आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वह 2 अप्रैल 2026 यहाँ पर बताई गई है। दोस्तों, यहाँ पर इसका जीएमपी भी जो बताया गया है वो 6 रुपीज़ अभी भी गेन बता रहा है, मतलब 2.83% का हमें यहाँ पर गेन देखने को मिल रहा है। जीएमपी मतलब कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आईपीओ के लिए। जीएमपी से ही हमें समझ में आता है कि कितना ज़्यादा ऊपर ये ओपन हो सकता है, फिर कितना ज़्यादा नीचे ओपन हो सकता है, ये इसकी लिस्टिंग किस प्राइस पर होगी, वो सारा का सारा हमें यहाँ पर वो आंकड़ा यहाँ देखने को मिल जाता है जीएमपी से। तो यहाँ पर जीएमपी जो बता रहा है वो 6 रुपए गेन बता रहा है अभी। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आपका एक मान लो एक लॉट भी आप खरीदते हो, यहाँ पर एस्टिमेटेड उसका प्रॉफिट भी यहाँ पर बता रहा है। तो जीएमपी भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त देखने को अभी से मिल रहा है। नीचे आप आओगे तो नीचे आपको और भी डिटेल्स देखने को मिलेगी, जैसे कि अगर रिटेलर्स है वो मैक्सिमम खरीदना चाहे तो 13 लॉट खरीद सकता है, जिसके अंदर 910 शेयर्स आते हैं, ठीक। एक लॉट में 70 शेयर्स यहाँ पर आते हैं। तो टोटल अमाउंट जो आते हैं एक शेयर एक लॉट का वो आता है 14,840। और अगर आप मैक्सिमम लेना चाहते हैं तो रिटेलर्स मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं, जिसका अमाउंट आएगा 1,92,920 रुपए। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर जितना भी लॉट खरीदना चाहें वो उतना लॉट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। नीचे आप आओगे दोस्तों तो यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स बताया गया है, जहाँ पर 31 मार्च 2023 में कंपनी के पास जो एसेट था वो 1,089.06 करोड़ रुपए का था। और अभी 30 सितंबर 2025 में कंपनी के पास 1,526.42 करोड़ रुपए का यहाँ पर एसेट कंपनी के पास है। तो एसेट एक बड़ी चीज़ होती है, मतलब बड़ी चीज़ इन द सेंस कि एसेट का मतलब होता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपनी के बैकअप में कितना ज़्यादा क्या है, तो वो सारी चीज़ें एसेट से आपको पता लगती है। तो ये सारे डिटेल्स आप यहाँ करोड़ में काउंट करेंगे। इनकम की बात करें तो 30 सितंबर 2025 में 1,024.30 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनकम कंपनी को जनरेट हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर पैट जो है 48.65 करोड़ रुपीज़ का है। एबिटडा 105.76 करोड़ रुपीज़ है। नेट वर्थ 440.89 करोड़ रुपए कंपनी का है। और बोरोविंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो
क्योंकि स्लाइटली बोरोविंग जो है वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। 31 मार्च 2025 में 784.06 करोड़ रुपए का था और अभी 739.74 करोड़ रुपए का है, तो बोरोविंग कंपनी की धीरे-धीरे कम हो रही है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इसको हम मान सकते हैं। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर कंपनी का आरओई जो है वो 11.87% है सितंबर 30, 2025 में, और इसके अलावा आरओसीए 9.16% यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डेट टू इक्विटी कंपनी का 31 मार्च 2025 में 2.07 था और अभी 30 सितंबर 2025 में कंपनी का डेट टू इक्विटी 1.68 हो गया। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पर डेट टू इक्विटी कम हो रहा है। आर1डब्ल्यू की बात करें तो यहाँ पर 11.87% है सितंबर 30, 2025 में, जबकि 31 मार्च 2025 में 17.61% था। पैट की बात करें तो 4.76 है 30 सितंबर 2025 में, और 31 मार्च 2025 में यही 3.04 था। एबिटडा मार्जिन की बात करें तो सितंबर 30, 2025 में 10.36 है, जबकि 31 मार्च 2025 को 8.18 यहाँ पर था। तो ये भी एक चीज़ देखने को मिल रही है। चीज़ें यहाँ पर भी हमें स्लाइटली पॉजिटिव ही नज़र आ रही हैं। ईपीएस हमारा यहाँ पर देखा जाए तो प्री आईपीओ 7.35 है, पोस्ट आईपीओ आईपीओ आने के बाद 9.40 यहाँ पर हो जाएगा। और पी रेशियो की बात करें तो 28.86 है प्री आईपीओ में, और पोस्ट आईपीओ में 22.56% हो जाएगा। प्रमोटर्स होल्डिंग भी हमें यहाँ पर पोस्ट आईपीओ में कम हो जाएगी, यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, मार्केट कैपिटल की बात करें तो 2195.2 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है। इसके अलावा नीचे आप आओगे तो नीचे आपको कंपनी की यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। इन डिटेल्स को आप ज़रूर समझिएगा, क्योंकि यही वो डिटेल्स होती हैं जो बताती हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या बता रहा है, कंपनी ग्लोबल लेवल पे बिजनेस कर रही है, किस तरीके का बिजनेस है। इन सब से समझ में आता है कि कंपनी का जीएमपी क्या निकल के आएगा, लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, वो यही सारी चीज़ें देख के समझ में आती है। तो मैं आपको ये जो कंप्लीट चीज़ें बताया है, मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि अमीरचंद जगदीश कुमार लिमिटेड जो 2003 में एस्टैब्लिश हुई थी, एक इंडियन कंपनी है जो बासमती राइस और एफएमसीजी प्रोडक्ट के प्रोसेस और एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का काम पूरी तरह इंटीग्रेटेड यहाँ बताया जा रहा है। मतलब ये जो है ये राइस के प्रोक्योरमेंट से लेकर स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, सेल्स और सब कुछ खुद हैंडल करती है। प्रोडक्ट्स इनके दो सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। पहला सेगमेंट इन पे राइस सेगमेंट है, दूसरा एफएमसीजी सेगमेंट। राइस सेगमेंट में क्या आता है, इसमें बासमती राइस के साथ साथ दूसरे वेराइटीज जैसे कोलम राइस, सोना मसूरी, इडली राइस और पौनी राइस आते हैं। एफएमसीजी सेगमेंट में यहाँ इसके अंदर डेली यूज के प्रोडक्ट्स जैसे आटा, मैदा, सूजी, बेसन, सॉल्ट और शुगर इंक्लूड होते हैं। कंपनी अपने ब्रांड प्रोडक्ट्स को मेनली एरोप्लेन ब्रांड के अंदर सेल करती है, जिसके अंदर 40 से ज्यादा सब ब्रांड्स हैं जैसे एरोप्लेन, ला टेस्ट, एरोप्लेन क्लासिक, अलीबाबा, वर्ल्ड कप और जेट एटसेट्रा। दोस्तों, कंपनी के पास अभी 100 से ज़्यादा ट्रेडमार्क्स रजिस्टर्ड हैं, 70 इंडिया में और 30 ट्रेडमार्क्स 26 कंट्रीज में, जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका वगैरह आते हैं। साथ ही कंपनी के पास 22 कॉपीराइट्स इंडिया में भी हैं। बिजनेस ऑपरेशंस की बात करूं तो राइस प्रोडक्ट इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल होते हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में सेल होते हैं। कंपनी का डोमेस्टिक रेवेन्यू काफी स्ट्रॉन्ग ग्रो हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 24.93% CAGR FY22 FY24 में। 31 मई 2025 तक कंपनी ने 37 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है, 4 कॉन्टिनेंट्स में। टोटल 3 फैसिलिटीज ऑपरेट करती है। यूनिट 1 अमृतसर जो कि पंजाब में है, यूनिट 2 सफीदों जो कि हरियाणा में है, और यूनिट 3 पैकेजिंग फैसिलिटी इन न्यू दिल्ली। कंपनी के पास 225 परमानेंट एम्प्लॉयज भी हैं। दोस्तों, ओवरऑल अगर हम इस पूरे बिजनेस सेगमेंट को देखें तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस, ग्लोबल एक्सपोर्ट नेटवर्क, फास्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक बिजनेस है, सपोर्टेड बाय मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर समझ में आती है कि कोई भी इन्वेस्टर जो ऐसी चीज़ें देखेगा किसी भी कंपनी के बारे में, उसका बैकग्राउंड, उसका परफॉर्मेंस, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें किसी भी इन्वेस्टर को यहाँ पर अट्रैक्ट करेगी। और ये उसी का रिजल्ट है कि यहाँ पर हमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस में 2.83% का गेन देखने को मिल रहा है। मतलब जीएमपी हमें अभी से गेन यहाँ पर बता रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ काफ़ी ज़बरदस्त है। अब दोस्तों, आप अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पर जितना चाहें उस हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर आप 13 लॉट भी बाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान ही बासमती राइस के मेजर प्लेयर माने जाते हैं, और करंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है, जिसका सीधा बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है। इसी बैकड्रॉप में कंपनी का एक्सपोर्ट सेगमेंट भी काफी स्ट्रांग है, जो आने वाले टाइम में मार्केट शेयर ग्रोथ को और ज्यादा एक्सेलरेट कर सकता है। साथ ही पूरी बासमती राइस इंडस्ट्री 8 से 10% CAGR से ग्रो कर रहा है, जो इस अपॉर्चुनिटी को और अट्रैक्टिव बनाता है।
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। प्रोजेक्शंस के हिसाब से आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 90% से ज्यादा ग्रोथ मेंटेन रहने की एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है, जो बिजनेस के स्केलेबिलिटी और अर्निंग्स को हाईलाइट करता है। साथ ही कंपनी अब रिटेल सेगमेंट पर अग्रेसिवली फोकस कर रही है और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग और वेल एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद है। फंडिंग के सपोर्ट से ये एक्सपेंशन और तेजी से स्केल हो सकता है, जिससे कंपनी अपने प्रेजेंस को एक ब्रांडेड प्लेयर के फेस में और मजबूत करेगी। इस ट्रांजिशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाले सालों में मार्केट शेयर ग्रोथ और स्ट्रॉन्गर पोजिशनिंग के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि फ्रेश कैपिटल सपोर्ट की वजह से कंपनी के पास नेक्स्ट ईयर स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो रहेगा, जो इवेंचुअली परफॉर्मेंस को सपोर्ट करेगा। साथ ही प्रोजेक्टेड पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेक्स्ट ईयर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो एक डिस्क्लेमर भी आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो अगर आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ एक बार खुद के एनालिसिस पर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के एडवाइस पर ही करें। यहाँ होने वाले किसी भी प्रॉफिट या लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।